दोस्तों लिथुआनिया पे अभी 2 लाख लेबर शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए लिथुआनिया ऑफर कर रहे हैं किसी भी फॉरेनर को 3000 यूरो, जो इंडिया का लगभग 3,20,000 इंडियन रुपी होता है। आज दोस्तों हम बताने वाले हैं लिथुआनिया वर्क वीजा टाइप डी के बारे में, जो 5 साल तक आप काम कैसे कर सकते हो, आप फैमिली लेके 5 साल तक आपको पीआर कैसे मिल सकता है, कैसे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं करके घर में बैठे आप कैसे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या हाई डिमांड जॉब से और मिनिमम सैलरी कितना होने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बताने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिथुआनिया टाइप डी वीजा के बारे में। अगर आपका मिनिमम एजुकेशन 5th पास है, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, तो भी आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपने काम नहीं किया, फ्रेशर हो, तो भी आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि लिथुआनिया पे अभी चल रहा है बहुत सारा लेबर शॉर्टेज, तो लेबर की जरूरत है। तो आप किसी भी जगह से हो, किसी भी सेक्टर में काम किया और नहीं किया, आपके पास एजुकेशन है नहीं है, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि ये अनस्किल्ड कैटेगरी का जॉब होता है। तो इस वीडियो के आप पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा लिथुआनिया पे आप कैसे जा सकते हो, बाद में आप फैमिली लेके कैसे सेटल हो सकते हो, कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, पूरा डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं। लिथुआनिया का जो पॉपुलेशन है वो 2.73 मिलियन के आसपास होता है और इधर का जो बॉर्डर है लाटविया, बेलारूस एंड पोलैंड के साथ एक कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इधर का जो लेबर शॉर्टेज है ये क्या है, किस लिए है, इसके लिए है क्योंकि इधर का पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि इतना छोटा एक कंट्री में पॉपुलेशन भी बहुत कम होता है, तो इसके लिए इधर का लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो अनस्किल्ड कैटेगरी का जॉब होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को हायर किया जा रहा है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये अनस्किल्ड कैटेगरी क्या होता है। देखो अनस्किल्ड कैटेगरी है, अगर आपने किसी जगह पे काम नहीं किया, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो भी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई स्किल्ड की जरूरत नहीं है। नॉर्मल किसी भी सेक्टर से आप हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपने फार्मर हो, अगर आप किसी भी जगह से काम नहीं किया, नॉर्मल आपने एजुकेशन 10th किया, 8th किया, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो क्लीनर के लिए। तो ये सब पोस्ट के लिए आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, देखो एक एक करके हम हाई डिमांड जॉब्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या जॉब्स इधर के लिए अवेलेबल है। देखो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। देखो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो बहुत सारा जॉब आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक बिल्डिंग या किसी भी सेक्टर, किसी जो ब्रिज होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया, जो इसमें सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज अभी लिथुआनिया पे कंस्ट्रक्शन एरिया में चल रहा है। तो अगर आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हो, पहले काम किया नहीं किया, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो क्या क्या जॉब अवेलेबल है। अगर आप किसी भी ब्रिक लेयर हो, फैशन मैशन हो, अगर आपने कारपेंटर हो, अगर आप रोड वर्कर हो, आप पेवर हो, टाइलर हो, किसी भी जगह पे ग्लासर हो, प्लम्बर हो, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। पाइप फिटर, इंस्टॉलेशन, तो बहुत सारा ऐसे जॉब वैकेंसी है जो आपके लिए सुइटेबल होगा कंस्ट्रक्शन एरिया के। जैसे इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, जैसे मशीन ऑपरेटर भी हो सकता है, जैसे ड्राइवर भी हो सकता है, तो भी ये सब कंस्ट्रक्शन के अंडर आता है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री आता है वो इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में आपको बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल रहता है, जैसे शिप प्लम्बर हो गया, शिप हेल पेंटर हो गया, असेंबलर हो गया, तो बहुत सारा ऐसी जॉब वैकेंसी हो गया जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे मशीन ऑपरेटर हो गया, बूचर हो गया, अगर फिश प्लेट्स हो गया, सॉसेज मेकर हो गया, बेकर हो गया, पैकर हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारा जॉब वैकेंसी इधर अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वह सर्विस सेक्टर। देखो सर्विस सेक्टर क्या आता है, सर्विस सेक्टर क्या होता है आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर एक मैनेजमेंट होगा जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, यह होता है सर्विस सेक्टर। कंप्यूटर साइंटिस्ट, कुक, ट्रेन ड्राइवर, ब्रास ड्राइवर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल एटसेट्रा, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट जो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने एजुकेशन नहीं है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तो भी आप एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर में आता है आपका मशरूम ग्रोअर, स्किल्ड फार्म वर्कर, फार्म ऑपरेटर, मिल्किंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, उसके बाद लंबर जैक, उसके बाद क्वालिफाइड फॉरेस्टर ऑपरेटर, बूचर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा जॉब वैकेंसी इधर अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इधर का एडवांटेज क्या है, क्यों आप लिथुआनिया के लिए चूज करो। लिथुआनिया के लिए आप क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि लिथुआनिया में जो है एक सेनेगंग एरिया में आता है, जिसमें अगर आप एंटर करोगे तो 27 कंट्री में आप घूमने के मौका मिल जाएगा, जो आप किसी भी सेनेगंग जोन में जा सकते हो। नेक्स्ट जो होता है इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अगर नेक्स्ट जो आता है
आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल सकता है, आप सिटीजनशिप मिल सकता है, आप बाद में आपका फैमिली लेके भी उधर जा सकते हो। और आपका जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो है कंट्रीज विदाउट रेस्ट्रिक्शन। आपके पास ये कंट्री ऐसा कंट्री है जिसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है, तो आप इसके लिए भी आपके लिए सुइटेबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए एक बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, जिधर जाके आपको बेसिकली अप्लाई करना है। देखो दोस्तों, इधर कुछ बात आपको बोलना जरूरी है। देखो, अगर आप खुद अप्लाई करके लिथुआनिया किसी भी यूरोप कंट्री में जा रहे हो तो थोड़ा आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। कैसा? देखो, आप एक एजेंट के थ्रू जाओगे तो एजेंट आपसे 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख के आसपास एक एजेंट आपसे डिमांड करेगा। तो आप ये पैसा नहीं देके आप खुद अप्लाई करके जा रहे हो। तो इतना इजी अगर होता तो हर कोई ऐसे अप्लाई करके जाता कि कोई आदमी एजेंट के पास नहीं जाता। तो आपको थोड़ा टाइम देना है। ऐसा नहीं है आपको आज अप्लाई किया, हाल छोड़ दिया, आपने हो गया, आपका जॉब हो जाएगा, आपका रिप्लाई नहीं आया, हो गया। ऐसा नहीं है, आपको रोज कुछ टाइम देना है। जैसे मिनिमम आपको सोच लेना है, मैं 15 दिन हमेशा 30 मिनट करके ऐसे अप्लाई करते रहूंगा, तो आपका रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो आप अप्लाई एक दिन करोगे और नहीं करोगे उससे ही आपका जॉब लग जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप कितना सेविंग्स कर रहे हो पहले ही सोचो। आप फ्रॉड होने से बच रहे हो। जो एजेंट के पास जाता है उन लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। बहुत सारा लोग हैं, बहुत पैसा खो दिया है ऐसा एजेंट के चक्कर में। लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं हम ऑलवेज आपके बोलते हैं किसी भी एजेंट के पास मत जाओ, खुद ट्राई करो। अगर होना है, नहीं होना है तो आपका लॉस नहीं है, ठीक है। आपका जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उधर जाओ, बहुत सारा जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, उधर जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर रिज्यूम, यूरोपास स्टाइल एंड कवर लेटर। देखो, ये एक बात आप बोलना चाहता हूँ, हम जो है ना आपको रिज्यूम एंड कवर लेटर प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है हम इधर आपको एक वीडियो हम बना रहे हैं आपको रिज्यूम एंड कवर लेटर के लिए ही, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे खुद भी होता है तो आप खुद भी एप्लीकेशन करके बना सकते हो। अगर आप दूसरे जगह से बनाना चाहते हो उधर से भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है हमारे से आपको बनाना है, ठीक है। आपको जिधर कम लगे, जिधर अच्छा लगे उधर से आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर यूरोपास नहीं रहेगा तो आप एप्लीकेशन करके आपका रिप्लाई आने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्योंकि देखो, हम बहुत सारा वीडियो डाल चुका है, बहुत सारा वीडियो हमने बोला है आप लोगों को। जो आपने अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉपर एक रिज्यूम। क्योंकि आप देखो, आपके जैसा बहुत सारा लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना पड़ता है, उसका स्किल उस हिसाब से डालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ अगर आप ठीक ठाक मेंशन किया तो आप किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। अगर आपके पास एक प्रॉपर, सबके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो अगर आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है बा कोई भी मुश्किल आ रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको चीप प्राइस में आपको हम रिज्यूम कवर लेटर बना के देते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, रिज्यूम एंड कवर लेटर लेके नीचे डिस्क्रिप्शन है उधर जाके आपको अप्लाई करना है। डेली 15 से 20 मिनट करके आपको टाइम देना है। इजीली आपको वर्क परमिट मिल सकता है। देखो, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख कम रुपीज़ नहीं है, बहुत सारा रुपीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप इतना पैसा खर्च करोगे, बाद में आपके साथ कुछ हादसा हो गया तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप जीरो पे आ जाओगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ भाई के नाते, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। आपको होना है तो ऐसे ही होगा। अगर आपके पास बहुत सारा मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट है तो आप किसी एजेंट के पास जाओ, जाके एप्लीकेशन करो। तो अगर उन लोग कुछ भी हादसा भी होता है तो आप मेकअप कर पाओगे। अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है कोई भी बंदा, कोई पुअर बैकग्राउंड से आता है, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर उसके साथ फ्रॉड होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखो। और ये जो जॉब वैकेंसी है आपको डेली हम अपडेट देते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग फिनलैंड में, यूरोप कंट्री में जाना चाहता है या क्रूज शिप में जाना चाहता है तो हमारे चैनल को लाइक करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए। क्योंकि हम जो है ना आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है, क्या क्या है अभी अवेलेबल जॉब्स, क्या कैसे आपको करना है, कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, सब कुछ हमको आपके लिए हम ऑलवेज रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।